अहमद सईद साहब, रैंकिंग से स्टार्ट ले लेते हैं। एक टाइम था हम टॉप 3 पे वेरी कर रहे थे। बाबर आजम ने एक अरसा दराज नंबर 1 बैटर के तौर पर राज किया है ओवरऑल अगर फॉर्मेट्स की बात की जाए, लेकिन स्पेसिफिकली अब टेस्ट क्रिकेट में हम टॉप 10 से बाहर चले गए रैंकिंग में। इसकी एक तो मेजर वजह यह कि हमारे पास टेस्ट मैच नहीं है, दूसरा ये कि हम शायद खेलना भी नहीं चाहते। देखें, बाबर आजम भी जब नंबर 1 रहे हैं रैंकिंग में ओडीआई की, उसमें भी आप ये देखेंगे पाकिस्तान ने 2019 से लेकर 2025 6 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ 43 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जो एवरेज 7 मैच बनते हैं पर ईयर। तो बाबर आजम जब रैंकिंग में टॉप पर थे उस वक्त भी हम ओडीआई क्रिकेट को नहीं खेल रहे थे। इसमें जो रैंकिंग होती है उसमें जाहिर है कि जो रेटिंग से पॉइंट होते हैं वो परसेंटेज एवरेज की बुनियाद पर निकलते हैं। अच्छा, आपने अगर 2 मैच खेले हैं और आपके मतलब जो मुकाबिल प्लेयर है उसने अगर 5 मैच खेले हैं, तो आपकी अगर 2 मैचों में कारकर्दगी उससे बेहतर हुई तो आप रैंकिंग में ऊपर आ जाएंगे। बाबर आजम भी इसलिए ऊपर रहे हैं। मामला ये है कि आप एक बात को तस्लीम करें, और वो ये है कि हमारी जो क्रिकेट है वो तीनों फॉर्मेट्स में तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसीलिए आपको ये रैंकिंग में नजर आ रहा है कि हमारा कोई प्लेयर यहाँ नहीं है। यस, ये बात दुरुस्त है कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं लेते, हम उसको खेलना नहीं चाहते हैं, हम उसको वैसे ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरह हम वाइट बॉल को करते हैं। लेकिन जो T20 क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने का नतीजा निकला है वो ये निकला है कि हम टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर तो रैंकिंग से बाहर हैं ही हैं, हम T20 की रैंकिंग में भी कहीं नहीं है। हमारा कोई बॉलर, कोई बैट्समैन, कोई ऑलराउंडर T20 के टॉप 10 के अंदर भी नहीं है, जो हमारा फेवरेट फॉर्मेट है। तो आपको ये बताना मतलब अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं रही कि ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट है ये कितनी जवाल के ऊपर चली गई है, कितना इसका जो लेवल है, कितना ग्राफ है वो गिर गया है। और जितना ज्यादा एम्फेसाइज T20 पर होगा उतना ही आप देखते हैं दुनिया में इस वक्त 21 या 22 के करीब लीग्स हो रही हैं। अब 21 लीग मेरा ख्याल दुनिया में हो रही है T20 के, जो एक्रेडिटेड हैं आईसीसी की तरफ से। अब सऊदी अरब वाले भी कह रहे हैं कि हमने लीग करवानी है, और उनकी लीग के बारे में कहा जा रहा है कि वो ग्रैंड स्लैम तर्ज की लीग होगी जिसमें पूरे साल वो प्लेयर्स को मसरूफ रखेंगे। अच्छा। तो जितना ज्यादा एम्फेसाइज T20 क्रिकेट पे बढ़ेगा उतना ही क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कमजोर होगी। रैंकिंग्स भी यही बता रही हैं, और जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हैं ममालिक के वो भी यही बता रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। जिन मुल्कों ने 20-20, 22-22 टेस्ट लिए हैं वो रैंक में ऊपर हैं। जिन मुल्कों ने 18-18, 20-20 टेस्ट लिए वही आपको ऊपर नजर आएंगे। जिनके टेस्ट मैचेस 10-10, 12-12 हैं वो आपको रैंक में भी नीचे नजर आएंगे। वो वाइट बॉल हो या वो कहने का क्या मकसद है कि जिन्होंने 20-22 लिए हैं, क्या पीसीबी खुद टेस्ट मैचेस नहीं ले रहा, या आईसीसी की तरफ से वो एक स्केड्यूल ही ऐसा बनाया जाता है कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई मैच ही नहीं आता? एशेज में हर साल 5 टेस्ट मैच क्यों होते हैं? इसलिए कि एशेज में 5 टेस्ट मैच करवाने की रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हर साल 5 मैच क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। इंडिया इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच क्यों खेलते हैं? इसलिए कि एक रिवायत है जिसको दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। तो नंबर 1 पीसीबी ने ऐसी कोई रिवायत किसी मुल्क के साथ कायम की ही नहीं है। 5 टेस्ट मैच छोड़िए, आपके तो 3 टेस्ट मैच से अरसा हो गया है। अच्छा। तो जिन ममालिक की प्रायोरिटी होती है ना, वो आईसीसी के कैलेंडर में जो अपनी मसरूफियात होती हैं वो उसी तरतीब से रखवानी होती हैं, और ये बोर्ड ने खुद रखवानी होती हैं। ये जिस फारिग वक्त के ऊपर हम अपने कैंप्स करवा रहे हैं उस वक्त तमाम टीमें टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं। ये आईसीसी नहीं उन्होंने कहा, ये बोर्ड ने खुद कहा है कि हमारे पास ये स्लॉट अवेलेबल है, यहाँ हमें टेस्ट मैच दे दें। इंडिया कहता है कि हमारे पास ये 2 महीने के स्लॉट है, इसमें हम आईपीएल खेलेंगे, उसके बाद हम टेस्ट मैच खेलेंगे, ओडीआई खेलेंगे, T20 खेलेंगे। तो ये बोर्ड ने खुद रखवानी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि हम खेलना ही T20 चाहते हैं। अब तो हमारे पास सॉलिड बहाना भी है कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जो है वो T20 फॉर्मेट के तहत होने हैं, तो हम तो तैयारी है उसकी कर रहे हैं। लेकिन उस एक फॉर्मेट के ऊपर एम्फेसाइज करने का नतीजा निकला है कि 3 साल ओडीआई में नंबर 1 रहने वाला बैट्समैन बाबर आजम, उसको भी मजबूर किया जा रहा है कि जो उसकी एक्चुअल गेम है उसको छोड़ के वो उन ज़रूरियात को पूरा करे जो T20 क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर जो है पूरा उतरती हैं। कोचेस की भी यही डिमांड है, और जो लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को, प्लेयरों को, वो भी उनसे यही चाहते हैं। और हमारा बोर्ड भी अनफॉर्चुनेटली यही चाहता है कि चूँकि कमर्शियल बेनिफिट सारे इससे जुड़े हुए हैं, तो क्रिकेट अब जो है वो मतलब उस तरह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खत्म हो गई है। अब सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखकर पाकिस्तान में क्रिकेट को परचून की एक दुकान की तरह इसको रन किया जा रहा है। अहमद कुरैशी साहब ने ज्वाइन कर लिया। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हमजा फॉर हैविंग मी। अहमद, अभी डिस्कशन चल रही है हमारी ये जो रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तनाज़ली है, अगर स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट में, उसमें हम टॉप 10 में भी कहीं पे भी वेरी नहीं कर रहे। एक टाइम था कि हम टॉप 3 में तमाम बॉलिंग में, बैटिंग में हम ऊपर रहा करते थे, बड़ा नाम था। आपके नज़दीक क्या रीज़न है? पीसीबी ने टेस्ट मैचेस बहुत कम ले लिए हैं, क्योंकि अहमद सईद साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी दफ़ा 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हमने किसी मुल्क के खिलाफ खेली हो। देखिए हमजा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम बात तो ये करते हैं कि हमने दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना है,
लेकिन जो क्रिकेट का नंबर 1 फॉर्मेट है उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और उसकी जो एक चीज नजर आती है हमें कि हमने 5 मैचेस की सीरीज, अहमद सईद साहब को क्या, मेरे ख्याल में मुझे और आपको भी याद नहीं होगी कि लास्ट टाइम हमने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज कब खेली थी और किस मुल्क के अगेंस्ट खेली थी। तो जब आपका बोर्ड ही सीरियस ना हो इन चीजों को लेके कि टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना है, तो फिर वहां पे आप और मैं सिर्फ टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं या इस हवाले से जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एट दी एंड आई थिंक कि पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने जिस तरह से दुनिया की बाकी क्रिकेट टीम्स टेस्ट क्रिकेट में अच्छे से अच्छा कर रही हैं, इंडिया को अगर हम देखें तो एक टाइम था कि हम इंडिया को बड़ा आसानी से टेस्ट सीरीज हरा देते थे या टेस्ट मैचेस हरा देते थे। आज अगर हमारी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज हो तो शायद इंडिया हमें व्हाइट वॉश कर दे, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने, ठीक है, आईपीएल को इम्पोर्टेंस दी, आईपीएल को कमर्शियलाइज किया, हर साल गुज़िश्ता साल से बड़ा आईपीएल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझा और टेस्ट क्रिकेट को कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होने दिया। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट रखा है कि अगर ठीक है T20 को प्रायोरिटी देते हैं तो उसी तरह से वो टेस्ट क्रिकेट को भी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज हमें नजर नहीं आती। T20 में की तरफ हमारे प्लेयर्स भी ज्यादा से ज्यादा T20 खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि आप अगर बड़े नाम अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देख लें तो उन्होंने, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास खेले हुए भी उनको जमाना हो गया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह की एग्जांपल्स नहीं सेट करेंगे, जब आपके टॉप के प्लेयर्स ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आपका बोर्ड ही टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैचेस नहीं रखेगा, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही होंगे जैसे कि अभी हो रहे हैं और हम इसी तरह रैंकिंग से बाहर होते जाएंगे। हम सही सब क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? अच्छा, इसमें जो 5 टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, हमें 1998 में आखिरी बार 5 टेस्ट मैच, सीरियसली 27 साल हो गए हैं इस बात को। और ये जो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस देने वाले, तो इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी अगर आप निकाल के देखें तो उसमें एक कैटेगरी में सारे वही प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। उनका जो कप्तान है T20 टीम के, वो बी कैटेगरी में है, सूर्या कुमार यादव। तो ये होती है जिसकी बात कर रहे हैं अहमद कुरैशी साहब, ट्रेंड सेट करने की, रिवायत कायम करने की। तो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर आते हैं और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर आते हैं। प्रायोरिटीज आपको यहाँ से नजर आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सी जी पीसीबी इस पर काम करता है कि नहीं, लेकिन इस पर काम करे ना करे पीसीबी नवाजने में बहुत ज्यादा फराग दिली का मुजाहरा कर रहा है। हमने 5 मेंटोर रखे, 50 लाख उनकी माहाना तनख्वाह थी, जिनमें से सिर्फ अच्छे तरीके से मेरा ख्याल शुएब मलिक की उन्होंने रिजाइन किया। बाकी अभी इस उम्मीद में है कि पीसीबी निकालेगा तो 3 महीने की तनख्वाह एडवांस देनी पड़ेगी, जिसमें मिसबा हक हैं, सरफराज है, सकलैन मुश्ताक है, वकार यूनुस हैं। बहरहाल वहाब रियाज को इनका हेडर बनाया गया, वहाब रियाज को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया, जहां पर जरूरत पड़ी वहाब रियाज को एडजस्ट करने की कोशिश की गई। अब वहाब रियाज साहब का जो है ना दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से बॉल थामूं। उन्होंने बहुत से ऐसे मौकों की तलाश में थे कि मुझे किस तरह सोचे, लेकिन अब अहमद कुरैशी साहब ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है इसके लिए वहाब रियाज को एनओसी जारी कर दिया गया है। तो हैं तो वकील लेजेंड, तो उनको ये लीग अखलाकी तौर पर, रसूली तौर पर खेलनी तो चाहिए। क्या समझते हैं? इसके अलावा पीएसएल में भी उन्होंने कोचिंग की डिमांड की थी, वो पूरी नहीं हुई, उनको मेंटोरशिप की तरफ लगाया गया, डायरेक्टर लगाया गया, और अब ये एक कसर रह गई थी, ये भी पूरी कर दी गई। देखें, इससे तो यही साबित होता है ना कि वहाब रियाज शायद खुशामदे अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वहाब रियाज के कैरियर की कुल परफॉर्मेंसेस देखें तो वो दोनों परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जो हर एक के माइंड में आती हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी काम नहीं आई। चाहे वो शेन वॉटसन के अगेंस्ट स्पेल हो जो वहाब रियाज ने किया, ठीक है, एक अच्छा स्पेल था, उनकी जात की हद तक ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वो मैच तो नहीं जीता। या इंडिया के अगेंस्ट 2011 में वहाब रियाज ने जब 5 आउट किए तो वो मैच भी पाकिस्तान नहीं जीता। इसके अलावा मेरे ख्याल में वहाब रियाज एक ऑर्डिनरी बॉलर ही रहे हैं और वहाब रियाज का कोई कैरियर इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस पे बेस नहीं करता। वहाब रियाज, अहमद शहजाद का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि डोमेस्टिक में एक दफा कोई लड़के शड़के ले आए थे कोच को डराने के लिए, उसके बाद वो टीम से बाहर नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में एक तो उनके पास ये वाला भी गुर है शायद, और उसके साथ साथ खुशामदों वाला भी, क्योंकि जिस तरह से उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है वो हम सब के सामने। और हमजा, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है
कि एक बंदा जब एक डेजिग्नेशन पे प्रूवन फेलियर साबित होता है तो आप उसको बचाने के लिए उसको दूसरा डेजिग्नेशन दे देते हैं, कभी तीसरा दे देते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिवर्स स्विंग सिखाऊंगा। तो उनके अपने कैरियर में वो कितने बड़े तुर्रम खान रहे हैं रिवर्स स्विंग के, वो भी हमारे सामने है। ठीक है, रिवर्स स्विंग उनको आती थी, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे बेहतर बेहतर नाम भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिस तरह उमर गुल हैं और बहुत सारे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वहाब रियाज हो या जिस तरह से अजहर महमूद को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में ये सरेआम जो है वो मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और पीसीबी के जो बड़े हैं उन्होंने अपने मतलब ये इस तरह की तैनातियां करके और इस तरह से लोगों को एडजस्ट करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम तो डंके की चोट पे अपने बंदों को ओहदे भी देंगे, जहां दिल करेगा रखेंगे। अगर वो एक जगह फिट इन नहीं होते तो उनको 10 और ओहदे देंगे, जिसने जो करना है कर ले। और एनओसी की जो आपने बात की है, मेरे ख्याल में वहाब रियाज हो सकता है उन्होंने खुद ही अपने एनओसी पे साइन किया हो, जितनी उनको पावर मिली हुई है पीसीबी में। और देखें हर जगह वो फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में देख लें तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में आगे पीछे हमें कमेंट्री करते हुए नजर आए। पीसीबी का डिजिटल मीडिया आप उठा के देख लें तो वहां पे भी प्लेयर्स के कोचेस के इंटरव्यूज वहाब रियाज ले रहे होते हैं। फिर रिवर्स स्विंग भी उन्होंने सिखानी है, फिर मेंटोर भी उन्होंने बनना है। तो खासी भारी जिम्मेदारी वहाब रियाज पे है। और वहाब रियाज जो है ना वो मेरा ख्याल इस जिम्मेदारी को इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए दोबारा कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलने की तरफ वापस आऊं। ये जिम्मेदारियों से मेरी ज़रा ब्रेक ले।